हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं अपना फेसबुक पेज चेक कर रहा था तो उसमें काफ़ी सारे मैसेज थे। तो एक मैसेज आया था एक सर का, क्या नाम था उनका, आई समर सर। हाँ, तो उन्होंने ये लिखा था कि सर एक्चुअली में क्या है कि मुझे टैली में ये पूछना था कि अगर मान लीजिए मैंने टैली में एक कंपनी क्रिएट कर रखा है और उसमें बहुत सारे लेजर्स मैंने बना रखे हैं, तो अगर मान लीजिए क्या कोई ऐसा मतलब तरीका है जिससे मैं एक कंपनी का जो लेजर्स हैं वह मैं एक दूसरी कंपनी में अगर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ या उसी नाम से दूसरी कंपनी उसमें ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, वो सारे लेजर जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं उन्हें बिना क्रिएट करे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आप मुझे बताइए। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से एक कंपनी का लेजर दूसरी कंपनी में या उसी नाम से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि लेजर को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, लेजर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए पहले मैं एक नॉर्मल तरीका बताऊंगा, फिर मैं उसमें जो कुछ और भी 3 कंडीशन आती हैं वो भी मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टैली मैंने ओपन कर रखा है, मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी क्रिएट करते समय फॉर्म आता है फिलअप करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे मेन नाम ही लिखूंगा सिर्फ कंपनी का, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है वो है लेजर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। तो मैंने यहाँ पे एसके प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लिया, एंटर दबा दिया मैंने, सारा भर गया, फिल हो गया, कंपनी क्रिएट। अब कंपनी जब आप क्रिएट करते हैं, कोई भी जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हो तो आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट लेजर मिलते हैं वो 2 मिलते हैं, एक कैश अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये देखिए, अब लेकिन मान लीजिए हमें बहुत सारे लेजर क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया परचेज अकाउंट, जो परचेज में जाएगा, सॉरी। फिर मैंने एक परचेज रिटर्न का लेजर बना लिया जो परचेज अकाउंट में जाएगा। सेल्स का लेजर बना लिया, सेल्स अकाउंट में जाएगा। सेल्स रिटर्न का लेजर बना लिया जो सेल्स अकाउंट में जाएगा। पीएनबी बैंक का लेजर बना लिया, बैंक अकाउंट में जाएगा। एसबीआई बैंक का लेजर बना लिया, बैंक अकाउंट में जाएगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वाले बैंक का लेजर बना लिया, बैंक अकाउंट में जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक का लेजर बना लिया, बैंक अकाउंट में जाएगा। अच्छा जी, और सपोज एसके प्राइवेट लिमिटेड, नहीं इस नाम से तो मेरी कंपनी है, मैंने यहाँ पे डाल दिया समर एंड सन्स, मैं इन्हीं का ही नाम ले लेता हूँ, सन्स। तो ये मैंने सन्ड्री कैटर हो गया हमारा, और यहाँ पे मैंने डाल दिया आरके प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा सन्ड्री डेटर हो गया। उसके बाद हमने कुछ बना दिया लेजर, जैसे इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट पे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया हमारा। कमीशन रिसीव्ड, ये इनडायरेक्ट इनकम हो गया। सैलरी पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। अब हमने कुछ लेजर्स बना लिए, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में जाके, ये देखिए ये लेजर्स हो गए हमारे। अब सपोज दैट मैं एक एसके प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट में संभालता हूँ, मैंने इतने सारे लेजर्स बना रखे हैं और मुझे ये सारे के सारे लेजर्स दूसरी किसी कंपनी में, या एसके प्राइवेट लिमिटेड ही मैंने एक कंपनी और क्रिएट कर रखा है अपने घर पे, मैं कंपनी का जो ये लेजर्स है वो अपने घर में ले जाना चाहता हूँ, तो कैसे ले जाएंगे? तो उसके लिए हमें करना क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा डिस्प्ले में, और यहाँ पे आपको जाना है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में, डिस्प्ले में लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में। जब आप डिस्प्ले में लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में लिस्ट ऑफ लेजर्स, और टोटल 28 ग्रुप्स हैं और 15 लेजर्स हैं, जिसमें से 2 लेजर्स पुराने थे, कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमें क्या करना होगा, इन लेजरों को एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट करने के लिए बैक स्पेस बटन दबाएंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखना है आपको, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन इसका यूज आप ना करके आपको सीधा यूज करना है XML। ऊपर वाले का मैं बाद में यूज बताऊंगा आपको, अगर और भी जो डेटा होते हैं उस पर एक्सपोर्ट में मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको XML करना है।
कभी भी टैली ही कंपनी, जैसे आपने टैली सॉफ्टवेयर पे कोई वर्क कर रहे हैं और टैली का डेटा दूसरे टैली के अकाउंट में अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या डेटा आपको इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो आप डेटा इंटरचेंज के लिए XML ही ऑप्शन चॉइस करेंगे टैली से टैली में। तो आप XML पे जाके एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है master.xml, आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जब भी चेंज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ से इसे रिमूव कर दिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डैट, हमने इसका नाम डाल दिया अभी .xml, अपना नाम ही डाल दिया मैंने। एंटर 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 एंटर, ये हो गया एक्सपोर्ट। और देखिए अभी नाम से ये XML फाइल हमारी मिल गई। अब मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ और इसे बैक स्पेस दबा के मैं अपनी कंपनी को क्लोज कर देता हूँ। ये SK प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी हो गई बंद। अब हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। अब नई कंपनी मैंने बना लिया सपोज डैट RK प्राइवेट लिमिटेड। अब मैंने ये नई कंपनी क्रिएट करा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई भी वो वाला लेजर नहीं होगा जो हमने अभी बनाया था। तो आप देखेंगे अकाउंट में, लेजर में, डिस्प्ले में 2 लेजर ही मिलेंगे आपको बाय डिफॉल्ट। कौन से? कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी लेजर्स अगर आपको वही वाले चाहिए जो आपने वहाँ पे करे थे अभी एक्सपोर्ट, तो आपको इंपोर्ट डेटा पे जाना है। इसके अंदर आप जब एंटर करेंगे तो आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे मास्टर, वाउचर, बैंक डिटेल्स का, जिसमें आपको मास्टर चॉइस करना है। अब यहाँ पे आप उस XML फाइल का नाम डालेंगे जो फाइल जिस नाम से आपने एक्सपोर्ट करा था जिस फाइल को। तो मैंने अभी नाम से करा था, तो अभी नाम से नहीं होगा, ऐसे आपको करना होगा अभी.xml, पूरा नाम लिखिएगा, नहीं तो कभी कभी एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो अभी.xml लिखेंगे, एंटर। अब यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको ये सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे दिखा रहा हूँ एक्सपोर्ट करके, और ये जो तीनों ऑप्शन है मैं इस वीडियो में ही अभी बताता हूँ थोड़ा सा आगे कि इन तीनों के कैसे कैसे यूज करेंगे। तो मैंने मॉडिफाई न्यू डेटा पे जाके एंटर मार दिया। अब आप देखेंगे कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे सारे लेजर्स आपको वही मिल जाएंगे जो आपने वहाँ से एक्सपोर्ट करे थे। तो ये था सिंपल, किसी भी एक कंपनी से सारे लेजर को उठा करके दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करने का। अब हम करते हैं दूसरा काम, जिसके लिए वो 3 ऑप्शन थे। तो उसके लिए आप इसे थोड़ा सा अब गौर से देखिएगा जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ। मैंने एक नई कंपनी क्रिएट कर लिया सपोज डेट A1 नाम से। A1 नाम से मैंने नई कंपनी क्रिएट करा और एंटर 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 करके मैंने कंपनी पूरी क्रिएट कर लिया। कंपनी क्रिएशन के बाद आप लेजर अगर देखते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट 2 ही लेजर मिलेंगे। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक परचेज अकाउंट का लेजर, सॉरी परचेज अकाउंट पूरा लिख लेता हूँ। परचेज अकाउंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसे परचेज में डालूंगा और यहाँ पे मैं इसमें ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ थोड़ा सा। मैंने यहाँ डाल दिया 2000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस सपोज डैट, समझाने के लिए, और इसे मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ इसलिए मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A1 जो हमारी कंपनी है, इसमें मैंने परचेज का लेजर क्रिएट करा है जिसमें मैंने 2000 रुपये डाले। अगला लेजर हम बनाते हैं सेल्स का, सेल्स अकाउंट में, और इसमें हम डाल देते हैं सेल्स अकाउंट में 1000 रुपये। क्लियर? यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट पूरा लिख देता हूँ, उसमें जब परचेज अकाउंट लिखा है यहाँ पे 1000 डाल दिया। अब मैं एंटर 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 करा। अब हम यहाँ पे भी लिख देते हैं जो हमने सेल्स का लेजर बनाया है इसमें मैंने 1000 डाले हैं। अच्छा जी, अगला एक काम और करते हैं। अब लेजर के अंदर अल्टर पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए परचेज में आपको 2000 रुपये अमाउंट मिलेगा, सेल्स में आपको 1000 मिलेगा, और हम कैश जो पहले से ही बना होता है मैं इसमें डाल देता हूँ समझाने के लिए 500 रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस। तो मैंने यहाँ पे चेंजेस कराए, कैश में हमने 500 डाल दिए अमाउंट, और एक और लेजर था प्रॉफिट एंड लॉसेज वाला लेजर, तो ये है आपका 0। ये तो हो गया हमारा A1 का डेटा। क्लियर? अब मैं इसे करता हूँ एक्सपोर्ट। डिस्प्ले में जाएंगे, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और आप एक्सपोर्ट करेंगे, बैक स्पेस
डिफ़ॉल्ट XML, यहाँ चाहें तो नाम यही रख सकते हैं, मैं master.xml ही रख देता हूँ फिलहाल। ये मैंने लेजर कर दिया, ये master.xml फाइल हो गई। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो टैली है इस कंपनी को मैं करूँगा क्लोज और एक नई कंपनी क्रिएट करूँगा। तो मैंने नई कंपनी क्रिएट करा, क्या A2, एंटर दबाया और कंपनी हो गई क्रिएट। अब इसमें आप अकाउंट में लेजर में अगर डिस्प्ले में देखते हैं तो आपको कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा जिसमें कैश भी 0 है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इंपोर्ट डेटा पे, मास्टर पे, और यहाँ पे डालते हैं master.xml, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कंबाइन, इग्नोर, मॉडिफाई विद न्यू डेटा। तो हम इग्नोर डुप्लीकेट सबसे पहले चॉइस करते हैं, क्योंकि इस कमांड को चलाने के बाद वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आप समझ सकते हैं आसानी से। अब इग्नोर डुप्लीकेट्स का मतलब ये है कि जब हमने इंपोर्ट करा था डेटा, वो एक्सपोर्ट करा था, तो 2000, 1500, मतलब कैश 500 था, सेल्स 1000 और परचेज PURCHASE, परचेज में 2000 रुपये थे। लेकिन जब हमने ये जो A2 वाला है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा। जब हमने A2 वाला ये कंपनी बनाया, तो अगर हम परचेज करते हैं तो 2000 में अगर हम इंपोर्ट करते हैं इस वाले पे, इग्नोर डुप्लीकेट्स पे, तो हमें क्या मिलेगा, परचेज इसमें आ जाएगा, सेल इसमें आ जाएगा, कैश पहले से ही बना हुआ है तो कैश रहेगा आपका इसमें 0, क्योंकि इग्नोर कर देगा, जो लेजर पहले से ही बने होते हैं उन्हें इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे इग्नोर डुप्लीकेट का चॉइस करने का मतलब ये है कि जब आप इस पर एंटर मारते हो तो आपको परचेज और सेल का लेजर भी मिलेगा और उसके अमाउंट भी मिलेंगे। ये देखिए, परचेज में 2000, सेल्स में 1000, लेकिन कैश पहले से ही बना था इसलिए कैश को उसने इग्नोर करा और यहाँ पे हो गया 0। क्लियर। तो ये इग्नोर डुप्लीकेट्स का मतलब है। अब अगला दोबारा हम इंपोर्ट ऑफ डेटा करते हैं, मास्टर करते हैं, master.xml। अब आता है मॉडिफाई विद न्यू डेटा। इसका मतलब क्या होता है कि पुराना लेजर में जो अमाउंट है उससे मतलब नहीं है उसे, जो एक्सपोर्ट वाला डेटा में है, जो हमने एक्सपोर्ट करा था उस वाले डेटा में जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू यहाँ आएंगी। मतलब मैं जब मॉडिफाई विद न्यू डेटा पे जाके एंटर मारता हूँ तो आपको सेम ये वाला अमाउंट मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा। अब तो 2000, 1500, अब चाहे आप देख लीजिए, अकाउंट, लेजर, डिस्प्ले, कैश में मिलेगा 500, ये देखिए, और परचेज मिलेगा 2000, ये देखिए, और सेल्स में मिलेगा 1000। जो आपका A1 में था सेम वही A2 में आ जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन का कहना यह है, इंपोर्ट ऑफ डेटा में मास्टर एंटर, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, मतलब जो पुराना लेजर में जो अमाउंट है और जो नए लेजर में अमाउंट है वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इस वैल्यू की जो डेटा जो था वो पहले इसमें था, इस समय फिलहाल में, अब इसका डबल होना चाहिए। 2000 की जगह हो जाएगा 4000, 1000 की जगह हो जाएगा 2000 और 500 की जगह हो जाएगा 1000। अब आप देखिएगा, जैसे मैं कंबाइन करता हूँ, अब देखिए डबल हो जाएगा अमाउंट, पुराना लेजर और नए लेजर का अमाउंट दोनों जुड़ जाएंगे। डिस्प्ले में डेबुक, कैश हो गया 1000, परचेज हो गया 4000 और सेल्स हो गया 2000। तो ये कंडीशंस थी, ये तरीका था किसी भी लेजर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का, और जो उसकी 3 कंडीशन थी वो भी मैंने आपको सिखाया इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा। बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में भी लिख सकते हैं इसका अमाउंट, ताकि आपके समझ में अच्छी तरह से आए। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।